Okay, Assalamu alaikum, students. You can hear my voice and you can look at the वालेकुम slides. सलाम सर। वालेकुम सलाम सर, Alright. आवाज़ आ रही है? यस सर। Okay. क्लियर होगी सर। Acha. Today we will be starting our Internet of Things lecture number 25. Um, but before we start that, as usual, I will ask you if you have any problems or questions from the material we have covered up till now. Sir, I have a question, sir. Okay, you're fine with it. All right. Sir, I have a So question, sir, related to project, sir. today we, एक्सक्यूज मी सर। yes, please. सर ये फवाद कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। फवाद अपनी वॉइस तो माइक थोड़ा तेज करो। वो सर जी कुछ जी इसलिए आवाज नहीं आई शायद। जी जी आवाज़ आ रही जी है, सर? फवाद। हेलो। मैं नहीं, आपकी मैं आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, ये मैं अपना भी माइक बढ़ा लेता हूँ। लेट्स सी हेलो, कि आवाज़ आ रही है आपको? इसको हम, असल में उनकी वॉल्यूम बहुत कम है, अपना फवाद का अपना। सर रुक अच्छा, के मैं जरा ना हेडफोन लगाता हूँ। इज इट, ओह ये तो जूम है, ये तो हम नहीं करते। कहाँ गया हमारा, इसको हम कुछ कम कर लें, इसको भी कम कर लें, इसको बढ़ा लें। चल, अब ओके, ऑलराइट। जी जी फवाद, मैंने अपने माइक का भी, वो स्पीकर को भी लाउडर कर लिया। जी बताइए क्वेश्चन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है अब? वालेकुम सलाम, की आ रही है, अब आवाज़ आ रही है आपकी। जी सर। मेरा प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपने हमें इनहेंस्ड होम सिक्योरिटी सिस्टम दिया था ना सर, जी जी तो उसमें हम वीडियो का अकाउंट यूज़ करते हैं। जी जी वीडियो के अकाउंट में हमें एक दो नंबर मिलते हैं, एक हमारा फ़ोन नंबर होता है और एक वीडियो का नंबर होता है। जी जी तो उसमें जो एक कोड है आपने दिया हुआ है, जो जिसमें सब चीज़ें हमने कंबाइन की हुई हैं, वीडियो हो गया, बोथ थिंग्स हो गया, उनको कंबाइन करके हमने एक प्रॉपर कोड बनाया हुआ है। ठीक है। वहाँ पे एक स्टेटमेंट लगी हुई है इफ की, उसके अंदर जो है हमसे दो कोड मांग रहा है। एक हम्म। जो है वीडियो का अपना अकाउंट, दूसरा जो है एक लाइव डेमो के साथ मांग रहे हैं और एक जो है टेस्ट डेमो के साथ मांग रहे हैं। तो कहता है कि आप टेस्ट डेमो वाले जो अकाउंट का जो वो है वो उधर डाल। ये चीज़ ठीक। कंफ्यूजन है क्योंकि हमने तो अकाउंट एक बनाया हुआ, दो नहीं बनाए हुए, और हमें जो है एट अ टाइम सिर्फ एक अपना जो ट्वीलियो का जिस पे हमने रजिस्टर्ड किया है फ़ोन नंबर पे, एक वो है और एक ट्वीलियो का नंबर है। ये एक अकाउंट पे रजिस्टर्ड है और वो वहाँ पे जो कोड में है हमसे दो जगह दो चीज़ें मांग रहा है। एक लाइव जो ट्वीलियो अकाउंट का जो है वो मांग रहा है और एक एज अ डेमो वाला मांग रहा है। तो डेमो वाला तो हमने नहीं, हमने तो लाइव वाला बनाया हुआ है और वो बाकायदा कोड में जो है एल्स कंडीशन में वो यूज़ हो रहा है। अच्छा, वो इट इज लाइव एंड टेस्ट, जी। उन दोनों के लिए वो आपको एक्सेस कोड डिफरेंट देना चाहता है, ठीक है। हाँ, और वो अकाउंट एक्सेस जी, आईडी नंबर और होता है वो। हाँ, और उसकी वजह ये है कि जब जी। आप टेस्ट है ना, तो टेस्ट में आप वो सारा कुछ वर्क करता है, लेकिन एक्चुअल मैसेज आपको सेंड नहीं होता थ्रू देयर सर्वर, उस ऐप को यूज करके। तो उस टाइम में आप अपनी, अभी हम भी अपने तमाम पिछले कोर्स में, अब में भी हम पहले डिफॉल्ट टेस्ट मोड सर एनवायरनमेंट जो है वो टेस्ट मोड की। दोबारा अच्छा, हेलो, हाँ, हम हेलो, एनवायरनमेंट एंड, बात कर रही है जी। हेलो हेलो हेलो, सर आवाज़ आ रही है, अच्छा, आवाज़ हम आ रही है सर, अब आवाज़ आ रही है। हम टेस्ट डिफॉल्ट एनवायरनमेंट अपनी पहले टेस्ट मोड में रखते हैं फॉर ऑल, जो भी हम आगे भी अभी करेंगे इसको यूज करेंगे।
तो हम टेस्ट मोड में जी रखते हैं, जी उससे पूरी वर्किंग चेक हो जाती है, एक्सेप्ट के लाइव मैसेज कम्युनिकेट आपके मोबाइल पर नहीं होता। अच्छा, जब जी आप उस मोड को चेंज करके टेस्ट मोड से लाइव मोड में लाते हैं तो फिर एक्चुअली भी मैसेज कम्युनिकेट होता है। उन्होंने प्रोविजन इसलिए दी हुई है आपको कि आप दोनों काम कर रहे होते हैं। आप बहुत दफ़ा जब आप डेवलपमेंट का वर्क कर रहे हैं, जैसे अभी आप एज ए स्टूडेंट कर रहे हैं अपना कोड, उसको बार बार देखेंगे वर्किंग वाइज सही जी है कि नहीं, उसमें उनकी वो सर्विसेज जिस पे वो चार्जेस बाद में करते हैं या चार्जेस का पहलू है, वो उस केस में ज्यादा है जो आप जब लाइव हाँ ट्रांसफॉर्मेशन $15 करते हैं। ऐसा। तो आपके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट टाइम में उनके उस सर्वर पर लोड नहीं पड़ेगा और आपको भी चार्जेस या कम वाले ऑप्शन से पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने दो चीज़ों को एज ए अलग रखा हुआ है। आप ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एवरी टाइम, पिछला भी और अब भी आज भी हम जो करेंगे, आप पहले सारी डेवलपमेंट और अपने कोड की मसाइल हल करते हैं इन ए टेस्ट मोड। डिफ़ॉल्ट मोड आप सेट करते हैं पहले, जब इनिट करते हैं तो टेस्ट मोड में आप चले जाते हैं। उससे बाकी सारी चीज़ें वर्क जी करेंगी एक्सेप्ट द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ मैसेज टू योर सेलुलर विल नॉट टेक प्लेस। आपको बेशक उधर मैसेज भी आ जाएगा कि एट दिस स्टेज द मैसेज इज जनरेटेड, और उसका सेट भी वो जी वो दिखाएगा। तो सर मैंने तो मैसेज जनरेट भी कर लिया है, मेरे नंबर पे बकायदा टेस्ट आ रहा है जी वीडियो उस के थ्रू। जी वो उसके टेस्ट एक्सेप्ट करो। नहीं, वो उसके लिए आपको लाइव मोड में सिलेक्ट करना होता है। इसलिए उसने आपको दो ऑप्शन, दोनों जब आपको वो आपको लॉक करता हाँ है और आपको अकाउंट देता है, तो दोनों के अलग अलग आपको ये जो है एसआईडी नंबर और एक्सेस वो एक्सेस दोनों के होंगे। एक्सेस कोड दोनों का अलग अलग देता है, ताकि आप जब उस मोड में अच्छा इस्तेमाल करें तो आपको वो एक्सेस कोड इस्तेमाल होगा, जब दूसरे मोड में इस्तेमाल करेंगे तो दूसरा एक्सेस कोड इस्तेमाल होगा। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। अभी हमने पिछले तो भी ये कोड में एट अ टाइम हम एक कोड यूज कर सकते हैं एट ए टाइम आप या? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एनवायरनमेंट सेट करते हैं हमेशा। आप जी देख रहे होगे कि कोड में हमेशा एक एनवायरनमेंट सेट का ऑप्शन है। जब आप इनिट कर रहे जी हैं तो इनिट में आपने डिफॉल्ट में उसको ट्रू किया हुआ है। टेस्ट जी एनवायरनमेंट जी जी मोड जब ट्रू किया हुआ है, इसका मतलब है आप टेस्ट एनवायरनमेंट में हो। इसमें द जी एक्चुअल मैसेज विल नॉट गो अक्रॉस टू योर सेलुलर, जबकि टोटल मैकेनिज्म विल बी वर्किंग और आपको सेंडर एंड पर भी वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये मैसेज इस सेट के साथ जाएगा। ठीक है। फिर आप उसको मोड एंड में जी चेंज करते हो, जब आप कहते हो अब नाउ एवरीथिंग इज वर्किंग, नाउ आई एम श्योर, नाउ आई कैन अफोर्ड टू पे मनी फॉर द रियल ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज थ्रू दिस ऐप। तो आप मोड चेंज करके और फिर उसको रन करते हो उसी चीज को, तो फिर एक्चुअली जो आपने वहां मैसेज डाला होता है वो आपके सेलुलर में रिसीव होता है। इट्स मोर ऑफ अ सेटिंग ऑफ मोड। one mode may जी जी charge you money, another mode may not charge you money, या one mode may जी सर charge you more money, live will charge you more money naturally, उनकी ऐप में lot of people want to send this messages, तो वो उसको live will charge more money। दूसरा जो है या फ्री होगा या कम मनी चार्ज करेगा, और इस तरह से दोनों मोड्स को उन्होंने रखा। बट द होल थिंग इज इन द रियल एनवायरनमेंट इज टेस्टेड अदर देन दिस एक्सचेंज ऑफ मैसेज। ठीक है। तो अभी फिर हम अभी जो ठीक हो आज गया भी सर। कर रहे हैं इसमें भी, क्योंकि अब हम रेगुलरली इसको इस्तेमाल करेंगे मैसेजेस के पार्ट के लिए, तो आज फिर वो कोड में हम वहाँ देखेंगे और इस बात को दोबारा एम्फसाइज करेंगे और आप वहाँ पे मज़ीद पूछ सकते हैं। ठीक है। ठीक है ठीक ओके। है सर। थैंक यू सर। अच्छा जी, अब हमने अभी तक जो चीज़ें हम करते रहे हैं, नॉर्मली हमने पहले जो कहा था इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, पहले हमने थिंग्स का देखा, विच मीन्स अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ सेंसिंग एंड कंट्रोलिंग कैपेबिलिटी को वर्क करवाया। शुरू में हमने ये सीखा। अच्छा, ये एम्बेडेड सिस्टम का जो माइक्रो कंट्रोलर है वो चीज़ों को रीड कर सकता है और चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, ये पार्ट हमने किया। फिर हमने कहा कि यार इंटरनेट ऑफ थिंग्स में वी मस्ट गो टू द इंटरनेट एंड डू दैट। तो फिर हम इंटरनेट पे भी गए और हमने
सर्विसेज को यूज़ किया, अपना सर्वर बनाया और इस तरह से इंटरनेट को भी इंटीग्रेट कर लिया और पब्लिश भी किया, तीनों चीज़ें कर ली। अब हम कह रहे हैं कि अब ये हमने लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी है, इंटरनेट वैन, बिगर क्लाउड लेवल कनेक्टिविटी में अपने इस चीज़ को डाला। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो हमने जब आपको शुरू में लेयर्स बताए थे, तो हमने कहा था कि उसमें एक पार्ट पैन का है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो स्मॉल एरिया में इन डिवाइसेस की कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी में इस्तेमाल होते हैं। अब हम आज एक उस एस्पेक्ट को देखेंगे एज यूजुअल, क्योंकि अब हमने वेब से इंटीग्रेट करना और सेंसिंग और कंट्रोलिंग सीखी भी है, तो हम इस बात को उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। यानी हमारी एम्बेडेड कंट्रोलर है, वो सेंसिंग एंड कंट्रोलिंग कर सकता है, और अब उसको एक शॉर्ट रेंज कम्युनिकेट करके इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हिस्सा बनाएंगे, और बाकी तमाम चीज़ें एज यूजुअल वेब और वो उसके साथ यूटिलाइज करेंगे। तो हम आज पैन लेवल की एक गुड कॉमन यूज एग्जांपल को इस आईओटी में इंटीग्रेट करने के एस्पेक्ट को देख रहे हैं। अच्छा, देखने में नाम से आपको बहुत नॉन इम्प्रेसिव लगेगा, डोरबेल बटन यूजिंग ब्लूटूथ एंड ब्लू डॉट। ब्लूटूथ ऑल ऑफ अस नो शॉर्ट रेंज में RF लेवल की कनेक्टिविटी इन ए स्मॉलर रेंज 10 मीटर्स और दैट काइंड ऑफ जोन में हम बहुत सारी चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, अवेलेबल है, जनरली फ्री चीप लोकल एक्टिविटी है। अदरवाइज हम अपने रिमोट कंट्रोल और बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ें इस्तेमाल हो जाती हैं। ठीक, शॉर्ट रेंज कनेक्टिविटी, इवन आप अपना कीबोर्ड माउस ये चीज़ें भी ब्लूटूथ के ज़रिए से, ट्रांसमिशन ऑफ एनी पिक्चर्स फ्रॉम वन टू अदर, और इस तरह हम एवरीडे वी कीप यूजिंग इट। इस शॉर्ट रेंज सर्विस को हम इस्तेमाल करेंगे, और डोर बेल बटन की इस तरह सिग्नल बनेगी कि हम इसको एज ए, अगर हमने इसका इस्तेमाल एज ए नॉर्मल, जिस तरह हम अपने रिमोट कंट्रोल को इस्तेमाल करते हैं अपने टीवी के सामने बैठकर, इस तरह की हम एक एप्लीकेशन यूज़ करके डोर बेल की एक्टिविटी ट्रिगर करेंगे। यानी आप घर के बाहर आए, आपके पास एप्लीकेशन है, जो हम आज इसको जो इस्तेमाल कर रहे हैं इस मकसद के लिए, ये ब्लू डॉट है। ठीक, तो ब्लू डॉट की एप्लीकेशन के आपके पास एक डॉट है ब्लू, उसका कलर भी उन्होंने ब्लू रखा हुआ है जस्ट टू डिस्टिंग्विश इट्स एन ऐप, कि आप अपने मोबाइल में इस ऐप को डालते हैं, और दूसरे एंड पे आप घर के अंदर हमारा ये जो सिस्टम लगा हुआ है, रास्पबेरी पाई बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम, उसमें इसको एक एंड पे क्लाइंट, एक एंड पे सर्वर, और इन दो को आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। जैसे अपने होम यूज में टीवी को कंट्रोल करने के लिए आप अपना रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं, इस तरह आपको एक डॉट आपके मोबाइल पे मिला थ्रू द ब्लू डॉट ऐप, और अगर उसको आप प्रेस करें घर के बाहर, तो घर में अगर आपके पास इस रेंज में ये रास्पबेरी पाई बेस सिस्टम है, जिस पर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ब्लू डॉट ऐप ऑल्सो अवेलेबल है और आपके मोबाइल में भी है, तो ये उस प्रेस ऑफ बटन को इंस्टेड ऑफ योर डोर बेल रिंग, ये वो कॉज कर सकता है कि ये बटन आपने प्रेस किया और उसने अंदर उसके साथ इंटरेक्ट किया, और काइंड ऑफ वहाँ पर आप उसके साथ अगर डोरबेल अटैच कर दें तो यू कैन हैव दैट रिंगिंग। तो ये इसकी शॉर्ट रेंज में ब्लू डॉट ऐप के यूज़ के ज़रिए से हम अपने रास्पबेरी पाई और मोबाइल की कनेक्टिविटी को यूज़ करेंगे। बाकी जब ये हो जाएगा, तो क्योंकि हमारे पास
फुल वेब और ऑल दोज फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो हम उसमें इस चीज़ को इंटीग्रेट कर देंगे. दिस इज वन मोर एडिशन ऑफ कनेक्टिविटी एट PAN लेवल. तो ये हमारा ब्लूटूथ 2.4 से 2.485 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में शॉर्ट रेंजेस लाइक 10 मीटर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. तो हम ये ब्लू डॉट ऐप जो एंड्रॉयड की है ऐप और अवेलेबल है, इसको हम यूज़ करेंगे फॉर दिस पर्पस. तो इससे हमें ब्लू डॉट का पता चलेगा इस ऐप का, और हम जैसे प्रीवियस चीज़ें इंटीग्रेट करना सीख चुके हैं, उसको एग्जाम्पल के तौर पे हम RGB LED मे बी इन अनदर वे टिपिकली ओरिएंटेड टूवर्ड्स RGB इस्तेमाल कर लेंगे. हमने पहले RGB LED इस्तेमाल किया था, मगर हमने उस वक्त खाली सिंगल LED के मेथड को सीखा हुआ था. हमने सिंगल LED के मेथड ही को एक्सटेंड करके 3 सेपरेट LEDs के तौर पर उसे ट्रीट किया और उससे काम लिया. लेकिन RGB क्योंकि इतना कॉमनली अवेलेबल होता है कि इसके लिए उन्होंने सेपरेट कंबाइंड फैसिलिटी भी दी है, जो इस केस में यूज़फुल होगी कि इस केस में हम बहुत सारी इंडिकेशन मैसेजेस की, अलर्टनेस की इसके ज़रिए से इस्तेमाल कर रहे हैं. तो हम RGB LED का इस्तेमाल का इंटरफेस भी देखेंगे. और एज यूजुअल इस ब्लूटूथ एप्लीकेशन में हम पाइथन कोड ही को कंटिन्यू रखेंगे, जो हमने इसीलिए सीखा था कि इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर डूइंग दिस. ओके, वी हैव टॉक्ड ऑन दैट. So we'll read button information from this blue dot and incorporate that for alarm, creating of alarm and this doorbell. Okay, ये वो हम एप्लीकेशन की जिसकी बात कर रहे थे. एंड्रॉयड ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है. ब्लूटूथ बेस्ड रिमोट फॉर रास्पबेरी पाई. ये रास्पबेरी पाई फोकस्ड या फोकस्ड एप्लीकेशन है जो उन्होंने आपको रास्पबेरी पाई की कॉमनली अवेलेबिलिटी और डेवलपमेंट और इसकी वजह से इसको उन्होंने प्रोवाइड किया. आप लाइक ऑल दी एप्स आप इसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन और टैबलेट पर लोड करेंगे इसका पार्ट, ताकि इसको आप यूज़ कर सकें. और आपको ये जो सामने नज़र आ रहा है बिग ब्लू डॉट, एज द नेम सेज, दिस इज़ योर बटन. अच्छा, ये बटन एक डम सर्कल खाली नज़र आ रहा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि इसमें बहुत दुनिया छुपी हुई है. इट्स नॉट ओनली ए जस्ट बटन विच यू प्रेस, इट्स लाइक जॉयस्टिक लाइक पावरफुल थिंग. आप इसको सिंगल प्रेस कर सकते हैं, डबल प्रेस कर सकते हैं, राइट लेफ्ट अप डाउन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. आप स्वाइप एक्शन इसका पर इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप अगेन इंडिकेशंस डिफरेंट टाइप की लेके डिफरेंट एक्शंस कर सकते हैं. लाइक इसी बटन को हमने बाद में एंड में आप देखोगे कैसे सीक्रेट मैसेज ट्रांसमिटिंग बटन्स के आपके डोर पर डिफरेंट फ्रेंड्स आते हैं और आपने हर एक को स्वाइप एक्शन जिसको डिफरेंट बताया हुआ है उसके ज़रिए से आप बेल की नेचर ऑफ बेल साउंडिंग एंड मैसेजेस जनरेटेड विद स्पेसिफिक टू नेम्स हो सकते हैं, अगर आपने डिफरेंट लोगों को डिफरेंट स्वाइप का ऑप्शन बताया हुआ और आपने अपना प्रोग्राम उस हिसाब से रास्पबेरी पाई में लिखा हुआ है. तो इट्स ए इंटरेस्टिंग ब्लू डॉट. ठीक, तो जिस तरह आपने अपने एंड्रॉयड उस पर उसका वो पार्ट डाल लिया जो क्लाइंट पार्ट था, इसी तरह आप इसको ब्लू डॉट लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे और उसके रास्पबेरी पाई पर इसको यूज़ करने के लिए. और एज़ यूजुअल
वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करने का स्टैंडर्ड तरीका, टॉप लेवल राइट्स लेने के सूडो और पाइथन 3 है, पिप 3 इंस्टॉल एंड ब्लू डॉट। तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे रास्पबेरी पाई पे। यानी आपने दोनों एंड्स पे कॉरस्पॉन्डिंग क्लाइंट एंड सर्विंग पार्ट्स इस ऐप के इंस्टॉल किए ताकि ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सकें और इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकें। अच्छा, तो पहले तो एज़ यूजुअल जिस तरह तमाम चीज़ें जो आप ब्लूटूथ में इस्तेमाल करते हो एवरीडे, उसका पहला पार्ट पेयरिंग का होता है, ठीक है। तो ब्लूटूथ और की हम पेयरिंग करेंगे रास्पबेरी पाई के साथ। पहले आप अपने, क्योंकि इट शुड योर सर्वर, आपका रास्पबेरी पाई शुड बी रेडी एंड अवेलेबल before you generate that signal from your mobile. तो इसके लिए आपने पहले रास्पबेरी पाई के डेस्कटॉप क्लाइंट के तौर पर इसको ब्लूटूथ सिंबल वेर एवर आपके टॉप राइट पर ये ब्लूटूथ सिंबल होगा, इसके ज़रिए से आप इसको क्लिक करेंगे, इसको वो पूछेगा। ये सारा जो दिस इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर ब्लूटूथ एंड कंबाइंड विद देन ब्लूटूथ। यानी आप ब्लूटूथ से पेयरिंग करते हैं जिस तरह आप तमाम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए करते हैं, और फिर उसमें आप ये ब्लू डॉट की ऐप को इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप दोनों काम कर रहे हैं, उसके स्टेप्स हैं। सम ऑफ देम यू मस्ट बी यूजिंग एवरी डे, ठीक। तो अगर वो है कि अगर ब्लूटूथ इज नॉट ऑन तो आप ब्लूटूथ आइकॉन को सिलेक्ट करेंगे और ब्लूटूथ को ऑन कर देंगे। फिर उसको डिस्कवरेबल करेंगे। इट इज़ नाउ डिवाइस इज कैन बी डिस्कवरेबल आपने उसको बनाना होता है एवरी टाइम जब आप ये ब्लूटूथ करते हैं। तो आपने उसको डिस्कवरेबल बनाया, फिर आपने अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर या टैबलेट पर यही ब्लूटूथ की सेटिंग को में गए और उसमें आपने देखा कि इट इज़ शोइंग ये ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक वो फ़ोन या टैबलेट को उसे शो करेगा इसकी लिस्ट में। तो फिर आप उसी में आप देख लोगे रास्पबेरी पाई एज अवेलेबल डिवाइस। तो इस एंड पे रास्पबेरी पाई की अवेलेबल डिवाइस हो गई, और रास्पबेरी पाई एंड पर आपने अपने मोबाइल को आइडेंटिफाई किया और फिर इन दोनों को पेयर किया। तो इस तरह आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी ब्लूटूथ डिस्कवर एंड पेयरिंग। ये इसने भी बताया, और ये इट हैपेंस, यू मस्ट हैव आल्सो कम अक्रॉस at times it says connection failed message, but it makes the message and makes the services available. So even if that message comes, you may double check के ये नहीं हुआ. At times it says, even this author is saying, and many people come across that. So do check, even if it has given that message connection failed, but see have you been able to pair and get the connection. तो फिर यही बात आपने अब ब्लू डॉट के साथ, ब्लूटूथ की पेयरिंग हो गई। अब ब्लू डॉट के साथ आपने दोनों की जो एप्लीकेशन है, ऐप के पार्ट को ये नीचे के स्टेप्स में 9, 10, 11, 12 में उसका आपस में इंटरेक्ट कर लिया दोनों को। तो ब्लूटूथ एंड एप्लीकेशन ब्लू डॉट, इसके ये स्टेप्स हैं कि आपने पहले उसको डिस्कवर किया, उसको पेयर किया, फिर आपने दूसरे को लिस्ट में इंक्लूड किया और दोनों को ब्लू डॉट वाइज इंटरेक्टिव कंफर्मेशन कर लिया। अच्छा, अब अब कनेक्शन को टेस्ट करने के लिए ये देयर इज अ स्मॉल कोड जो उसने दिया है यहाँ पर कि आपने अब
दिखाया आपने अब अपने रास्पबेरी पाई पे ब्लू डॉट, क्योंकि आप इंस्टॉल कर चुके हैं तो आपने इंपोर्ट की लाइब्रेरी एज ब्लू डॉट। फिर इस जो इंपोर्ट की दिस इज लाइक ए क्लास और मौजूद, तो आपने इस क्लास से, हम यहाँ ले लेते हैं, एक इंस्टेंस बनाया लाइब्रेरी, क्योंकि अब आप इंस्टॉल कर चुके थे, अब रास्पबेरी पाई पे आप इस लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर रहे हो ब्लू डॉट के क्लास। ब्लू डॉट की क्लास से आपने एक इंस्टेंट बनाया जिसका नाम आपने बीडी रख दिया ब्लू डॉट की जगह। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि यानी नाउ इट इज लाइक योर सर्वर अवेलेबल विच इज वेटिंग फॉर प्रेस, यानी ये अब इंटरप्ट मोड में बिहेव करेगा। तो बीडी का ये मेथड जो आपने कहा है वेट फॉर प्रेस, which makes your Raspberry Pi is now ready to be interrupted. Yani it can continue with other jobs, but it will as a interruption. बाज दफ़ा हम पीछे जो करते रहे थे उनमें अक्सर हम काइंड ऑफ लूप करते थे कि यू वर, लेट्स हम स्विच को देखते थे तो हम कहते थे ओके चेक, वी वर लूपिंग on the switch, check if it is pressed, check if it is pressed. So you were spending time in loop. एक तरीका होता है ये, that's an easy method if you don't have many other things to do. तो आप dedicatedly loop around to level करते हैं और जब वो स्विच प्रेस होगा तो उस वक्त इस प्रेस्ड को करके वो आगे चला जाएगा। अच्छा, ये है इंटरप्शन वाले ऑप्शन पर कि अब ये इट इज़ वेटिंग फॉर प्रेस। तो अब अगर आप अपने मोबाइल से जहाँ इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है आके जब वो बटन प्रेस करोगे उस वक्त ये इंटरप्ट एक्टिवेट होगा और इसका प्रोग्राम जो है वो रन करेगा। तो उस टाइम फिर ये प्रिंट कर, लेट से आपने इस केस में कहा थैंक यू फॉर प्रेसिंग द ब्लू डॉट, मे बी इट कैन बी एनी अदर आपके प्रोग्राम जो हम आगे देखेंगे कि उस पर एक्शंस होंगे। बहरहाल यहाँ हमने इसको देखने के लिए खाली ये कर दिया just to see कि यार this is correspondingly working. Okay? ये अब हमारे डोर बेल का सिंपल सर्किट है, आपने पहले भी इसको देखा है और इसको हम ये हमने इसीलिए मिसलेनियस सेंसर्स एंड कंट्रोल ऑप्शंस को सीखा था कि ये हमें मैनी प्लेसेस विल बी यूजिंग देम। तो सिंपल आपके एक ये आपने बजर इस पे कनेक्ट कर लिया बिटवीन कंट्रोल सिग्नल जो इस बजर को जब एक्टिवेट होगा तो ऑन कर देगा, दूसरा एंड उसका अर्थ पे है। एट टाइम्स यू पुट सम कंट्रोल रेजिस्टर्स टू कंट्रोल द करंट थ्रू दैट, और जैसे हमने बताया था कि बजर्स जो हैं वो एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप के होते हैं। आमतौर पे डीसी बजर्स एक्टिव होते हैं, वो आप उनको पावर सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं और कोई कंट्रोल सिग्नल से ट्रिगर करके उसको ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं। बहरहाल ये एक सिंपल बजर है जो आप यूज़ कर रहे हैं। ये आपका इफ़ यू रिकॉल कि यू हैव दैट आर रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर के लिए एलईडी जिसमें ये 3 कॉमन कैथोड है जो अर्थ में कनेक्टेड है और 3 इसके कंट्रोल के लिए जो एक्टिवेट करने के लिए आपने लेवल GPIO इस्तेमाल किए हैं, जहां आप जब आउटपुट करोगे तो वो इसमें रिस्पेक्टिव एलईडी पे जाएगी, करंट कंट्रोल बाय दीज रेजिस्टर्स जो यहाँ शो हुए हैं। तो ये हमने पहले भी शुरू के प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ की है, अब हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करेंगे। और RGB जैसे मैंने बताया, हमने पहले इसको इवन कोड राइटिंग में एज गुड एज ए सिंगल इंडिपेंडेंट एलईडी के तौर पर इसका कोड लिखा है एंड वी मेड इट वर्क एंड इट वाज फाइन, बट इट्स लाइब्रेरी प्रोवाइड्स कि आप RGB को एज ए एंटिटी भी डील कर सकते हो, जो इस केस में हम करेंगे। तो ये हमारा अभी फिलहाल कोड डिवाइस के लेवल पे थोड़ा सा ये जो फ्यू एडिशनल थिंग्स फॉर कंट्रोलिंग RGB LED एंड बजर का कोड है।
हमारे रास्पबेरी पाई के लिए माइक्रो कंट्रोलर पर सेंसिंग एंड कंट्रोलिंग वाली एक्टिविटी, इंटरफेसिंग एक्टिविटी का ये हमारा कोड है। इसको हम यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, हमने पहले खाली एलईडी वो किया था GPIO 0 से, वी हैड इंपोर्टेड एलईडी, कैपिटल एलईडी, और हमने उससे इस्तेमाल कर लिया। अब हम यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी में ये ऑप्शन है, तो अब हमने RGB एलईडी को यूज किया है इंपोर्ट, और इसको यूज़ किया है। बज़र हमारा पुराना ही है पहले की तरह, स्लीप हमारा पहले की तरह है। तो ये हमारा डोरबेल अलार्म का क्लास है, जिसमें अब आप देखें कि हमारा जो एलईडी करके हम एक पर्टिकुलर एलईडी और उसकी पिन बताते थे, अब हमने एलईडी में कंबाइंड इस तीनों को डिक्लेयर कर दिया। ये वर्ड, ये आपका इसका लाइब्रेरी का कीवर्ड है या क्लास का, और ये एक्सेप्ट करेगा 3 डिफरेंट पैरामीटर्स को विद नेम्ड पैरामीटर। तो आपने रेड के लिए कहा मैं पिन 17 ऑफ GPIO 17 इस्तेमाल करना चाहते हैं, ग्रीन के लिए आप GPIO 22 करना चाहते हैं, ब्लू के लिए आप GPIO 27 इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये आपने यहाँ पे बता दिया एक स्टेटमेंट में। बज़र के लिए एज यूजुअल था, सिंगल बज़र, सिंगल एलईडी वाला तरीका के बज़र, पिन नंबर और आपका इंस्टेंस। ये एलईडी आपका अब इंस्टेंस बन गया है और बज़र इंस्टेंस बन गया है। दीज वर द अवेलेबल क्लासेस और मॉड्यूल जिनसे आपने ये इंस्टेंस बनाया, ऑब्जेक्ट बनाई। आप हमेशा अपने कोड को पहले इंस्टेंस बनाते हो और फिर उससे मेथड्स को कॉल करके और इस्तेमाल करते हो। तो ये वही फॉर्मेट हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो पाइथन में हमने शुरू में सीखी थी। वी आर कंटिन्यूइंग ऑल द टाइम विद इट, यू मस्ट कीप ऑब्जर्विंग इट कि दैट इज देयर, हाउ हेल्पफुल इट इज। अच्छा, अब ये इनिशिएट करने का हमने देखा हुआ है कि कंस्ट्रक्टर है, जब आप क्लास को जब आप ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करेंगे तो उस टाइम क्या क्या चीज़ें इनिशियलाइज होंगी। और एक ये कि okay, so it also provides the parameters in it जो है। तो इस केस में पैरामीटर है नंबर ऑफ टाइम्स। ये इट इज़ फॉर कि आप इसको जो बज़र और RGB एलईडी है इसकी इसका लाइट शो और बज़र का ऑन ऑफ कितनी दफ़ा चाहते हैं आप, उसके लिए आपने ये नंबर ऑफ टाइम्स का एक पैरामीटर दिया। जब आप इस क्लास को इंस्टेंशिएट करेंगे तो ये पैरामीटर आप देंगे और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इनिट में इनिशियलाइजेशंस ऑफ थिंग्स होता है, जिसमें उसने यही जो आपने पैरामीटर पास किया था इसको एज ए क्लास वेरिएबल बना लिया। आपका पास पैरामीटर बिकम द क्लास वेरिएबल, और अब आप ये क्लास में ये वेरिएबल इस्तेमाल करते हो। इसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें हमारे देखने की हैं, एक प्ले सीक्वेंस और एक लाइट शो। ये 2 मेथड्स हैं। प्ले सीक्वेंस में ये है कि आपने कितनी दफ़ा और कितने डिले के गैप के साथ आपने उसको प्ले करना है। ठीक, तो इसमें आपने नंबर 0 एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और आपने कहा जब तक कि ये नंबर जो इनिशियल लेस देन आपके गिवन नंबर ऑफ टाइम से कम है तो आप बजर को ऑन, एलईडी के लाइट शो, ना इसके अंदर ये मेथड मौजूद है सेल्फ डॉट लाइट शो, जो सॉरी ये मेथड आपने जो ये बनाया हुआ है ये आगे है, ये आगे आएगा। तो आप कह रहे हो कि ये लाइट शो मेथड आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे। उसके बाद ये स्लीप फॉर 0.5 सेकेंड और फिर बजर ऑफ हो गया। सो बजर ऑन हुआ, एलईडी का लाइट शो हुआ, हाफ ऑफ अ सेकेंड ये जारी रहा, फिर आपने बजर को ऑफ कर दिया और फिर आपने गैप दे दिया हाफ ऑफ अ सेकेंड का।
इस नंबर को इंक्रीज किया, ये लूप चलता रहा। तो अगर आपने कहा 2 दफ़ा ये काम हो तो 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा ये एक्टिविटी होगी। ये आप अच्छा, इसमें जो आपने वर्ड लाइट शो इस्तेमाल किया वो आपका ये मेथड है जो आपने यहाँ पे बनाया है, बेसिक्स ऑफ RGB के LED के मेथड्स को यूज़ करके। ये आपका मेथड है इस क्लास में जो आप बना रहे हो, मगर इसमें आपने RGB LED के मेथड्स जो बेसिक अवेलेबल हैं उन्हें यूज़ किया है। और वो क्या है? इस केस में LED ऑन और LED ऑफ के बजाय LED ऑफ तो वही है, विच मीन्स कंप्लीट, ऑल थ्री विल गो ऑफ। ठीक, अच्छा, लेकिन बाकी ऑन के लिए ये कि आप कलर मेंशन करो, LED के साथ कलर का कहो कि LED कलर, ये आप ऑन का तरीका है। LED कलर, LED कलर, ये ऑन करने का मकसद है। और इसको ऑन करने के लिए आपका ये RGB का है, जहाँ 1 है वो वाला कलर का LED ऑन होगा, जहाँ जीरोज हो वो नहीं होगा। ये इसमें रेड होगा, इसमें ग्रीन होगा और इसमें ब्लू होगा। हर दफ़ा आपने कहा LED कलर बस, और फिर ये गैप दे दिया आपने 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, और आखिर में ऑफ कर दिया। ये है लाइट शो RGB LED का। ठीक, और उधर बजर, तो बजर बजेगा और RGB LED का लाइट शो होगा। ये आपके अलर्ट का, डोरबेल के अलार्म के इंडिकेशन हैं। और अब आप इसको टेस्ट करना चाहें ओनली फॉर दिस लेवल ऑफ वर्क, तो आपने कहा मेन में क्या कहा आपने कि ये जो डोरबेल अलार्म है, ये वाली क्लास डोरबेल अलार्म जो आपने डिफाइन की, इट टेक्स 1 पैरामीटर, जो ये है आपने 5 दे दिया, यानी 5 टाइम्स ये एक्टिविटी हो इसकी, ये पैरामीटर यहाँ पर इनिट में जो प्रोविजन थी, इससे ये इंस्टेंस बना लिया डोरबेल अलार्म। और आपने फिर डोरबेल अलार्म में प्ले सीक्वेंस के उसको कॉल किया, ये रहा प्ले सीक्वेंस। तो इस मेथड को कॉल किया। ये मेथड ये दोनों चीजें चलाता है। इसके अंदर जहां लाइट शो की जरूरत थी उसने फर्दर मेथड कॉल किया हुआ अंदर, तो आपने खाली इस मेथड को कॉल किया जिससे पूरा अलार्म की एक्टिविटी हो जाएगी टेस्ट। तो यू कैन टेस्ट इट ग्रेजुअली। अच्छा, अब हमें बटन स्टेट को ब्लूटूथ और पाइथन के ज़रिए हमें बटन स्टेट को चेक करना है। ठीक, we will be able to interact with the Blue Dot app. In this case, just simple button press, or it is used in the interrupt mode, जैसे मैंने बताया on this button. और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि ये डबल क्लिक भी इसमें है, और स्वाइप के ऑप्शंस भी हैं, और राइट लेफ्ट अप डाउन, और ये सब कुछ कर सकते हैं। इसको अब हम कर रहे हैं बटन स्टेट वाले पार्ट को। ओके, तो हमने ये अगेन वही ब्लू डॉट से इंपोर्ट किया ब्लू डॉट को, और एक हमने सिग्नल में पॉज, क्योंकि हम इस प्रोग्राम को में पॉज इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमने सिग्नल की क्लास से पॉज को भी इंपोर्ट किया। विल यूटिलाइज दैट। तो ये हमारा है ब्लू डॉट बटन, जिसकी आप अब वो जो हम कह रहे थे कि आप इसको यूज और टेस्ट कर सकते हो फॉर वेरियस फंक्शनैलिटी। तो उसमें ये एक है स्वाइप आप करो, और एक है प्रेस करने के जो सारे ऑप्शंस को चेक करो कि टॉप पे प्रेस किया, राइट पे किया, लेफ्ट पे किया, और फिर स्वाइपिंग का कि आपने राइट किस डायरेक्शन में, राइट लेफ्ट अप डाउन। तो ये दोनों इसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, या डबल प्रेस किया है, ये तीनों बातों को यहाँ पर हम चेक करना चाहते हैं और इसकी वर्किंग का तरीका देखना चाहते हैं। ये इंटरप्ट बेस्ड वर्किंग है, जो थोड़ी सी आपको लगेगा कि यार ये असाइन जो है वो स्वैप इसको हो गया, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
इस आपने जो ये क्लास बनाई है, ये आप बना रहे हैं ब्लू डॉट बटन, ये दिस इज योर क्लास विच यू आर मेकिंग। इसके अंदर दो मेथड्स हैं। एक मेथड में आपने इसका नाम ये स्वैप का रखा और इसको पैरामीटर भी आप प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये अगर ये चीज अगर आप इस मेथड को इस्तेमाल करें, इफ दिस थिंग, इसमें आप ऑप्शन ऑफ डॉट अप डॉट डाउन अवेलेबल है। ये अब उसकी कैपेबिलिटी है आपके ब्लू डॉट एप्लीकेशन में। ठीक, तो आपने कहा इफ स्वाइप डॉट अप ट्रू है तो आप फिलहाल एक्शन की बजाय आपने खाली प्रिंट करके देखा है, अब या टेस्ट कर रहे हो हर पार्ट को कि ब्लू डॉट वाज स्वाइप अप। इसी तरह अगर आपने इफ ये कंडीशन दे रहा है कि जब भी कभी आप स्वाइप डाउन करोगे तो ये वाली चीज सेंस होगी, और अगर ये वाला एक्टिवेट होता है तो हम ये मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। इसी तरह आप अगर स्वाइप राइट करते हैं तो फिर ये मैसेज हम प्रिंट कर रहे हैं, और स्वाइप लेफ्ट करते हैं तो ये मैसेज कर रहे हैं। तो चारों को उसको आप स्वाइप राइट लेफ्ट अप डाउन चारों करें। फिलहाल हम प्रिंट मैसेज करके इसकी वर्किंग को चेक कर रहे हैं कि हमारा ये जो हमने ब्लू डॉट डाला था ऑन आवर टैबलेट और मोबाइल, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग पोर्शन जो हमने डाला था अपने रास्पबेरी पाई पे, तो अब हम क्या इन एक्शंस को चेक ये वर्क कर रहे हैं, तो वी फाइंड के ओके दैट इज हैपनिंग। अब प्रेस्ट वाली बात, प्रेस्ट के साथ पैरामीटर यहाँ पोजीशन का है, तो ये पोजीशन का पैरामीटर अगर टॉप पोजीशन डॉट टॉप है तो फिर ये हम कहते हैं कि आपने इसको प्रेस किया है टॉप पे। जो मैंने कहा था ब्लू डॉट जो है उसके आप अपर पोर्शन पे प्रेस करेंगे तो उसका एक एक्शन होगा, लोअर पोर्शन पे प्रेस करेंगे तो अब आप यहाँ देख रहे हो ये देयर आर लॉट ऑफ फंक्शनैलिटी। तो फिर इसी तरह आप फिर जब डॉप इसको प्रेस ऑन द बॉटम करेंगे तो ये मैसेज आ रहा है, अगर प्रेस ऑन द लेफ्ट साइड करेंगे तो ये मैसेज आ रहा है, राइट करेंगे तो ये मैसेज आ रहा है, और अगर उसके मिडिल में प्रेस करेंगे सिंगल प्रेस तो ये मैसेज आएगा इट हैज बीन प्रेस्ड इन द मिडिल। तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट प्रेसिंग एंड मिडिल, ये 5 टाइप की प्रेसिंग, 4 टाइप्स की स्वाइपिंग। ये एक इसमें फिर एक और मेथड है डबल प्रेस्ड का। अगर डबल प्रेस करेंगे आप उस बटन को तो फिर ये मेथड के तहत हम ये मैसेज प्रेस करेंगे कि इट हैज बीन डबल प्रेस। तो देयर इज सो मच इन दैट सिंगल ब्लू डॉट यू कैन डू एंड कैरी आउट ऑल द वैरायटी ऑफ एक्शन। ये जो स्वाइपिंग के एक्शन है ये हम देखेंगे आप लेटर कि हम इस्तेमाल करेंगे टू डिस्टिंग्विश हु इज प्रेसिंग द बेल, who is outside the door, or who is activating this, or wo he calls that as a secret uh, bell, secret pressing of a button. Okay. अच्छा, इसमें ये वाला पार्ट है जो मैं आपको थोड़ी सी तवज्जो इसमें हम लेंगे, थोड़ा सा अनलाइक है कि आप कह रहे कि ये वेरिएबल इसको असाइन हो रहा है। इट्स मोर ऑफ अ इंटरप्शन बेस्ड ट्रिगरिंग ऑफ इवेंट। जब आप इंटरप्ट करते हो, आपने अपने माइक्रो कंट्रोलर वगैरह के कोर्सेज में पढ़ा होगा, तो आप एक सर्विस रूटीन कॉल करते हो व्हेन यू इंटरप्ट ड्रिवन आप सिस्टम बनाते हो। एक तो लूप बेस्ड है जो मैंने आपको बताया, दूसरा इंटरप्ट ड्रिवन। तो इंटरप्ट ड्रिवन होता है इट कॉजेज एन इवेंट, और उस इवेंट से रिलेटेड एक सर्विस होती है। तो डिपेंडिंग ऑन के विच इंटरप्ट यू हैव जनरेटेड दैट सर्विस इज एक्टिवेटेड, यानी वो एक सब रूटीन स्पेसिफिक उस इंटरप्ट का कॉल होता है और वो रन होता है। तो हम यहाँ वो काम कर रहे हैं। ठीक, तो आपने कहा आपने कहा ब्लू डॉट की क्लास से इंस्टेंस बनाया आपने ये ब्लू डॉट का, ये तो क्लास आपको अवेलेबल थी यहाँ से, ये ब्लू डॉट जो आपने इंपोर्ट की थी, इससे इंस्टेंस बनाया। और अब इस इंस्टेंस को आपने ये इवेंट ट्रिगरिंग के ऑप्शंस इस्तेमाल किए। व्हेन स्वाइप्ड, जब आपने उस बटन को स्वाइप किया होगा, व्हेन प्रेस्ड, जब उस बटन को प्रेस किया होगा,
व्हेन डबल प्रेस, जब आपने उस बटन को डबल प्रेस किया होगा. दिस थिंग इज द कॉज एंड इट ट्रिगर्स दिस इवेंट. ये है वो जो सब रूटीन कॉल जब हम करते हैं इंटरप्ट पे, तो उनसे कौन सी सब रूटीन कॉल होगा, वो ये वाले मेथड्स जो आपने यहाँ बनाए हुए हैं. ये स्वाइप्ड इज अ मेथड, ये कॉल हो रहा है. दूसरे में प्रेस्ड इज अ मेथड जो आपने भी बनाया हुआ है. डबल प्रेस्ड इज अनदर मेथड. तो बाय ए फिजिकल एक्शन कॉजिंग द मेथड्स कॉल. ठीक, एक तो ये वो वाला है इंटरप्शन बेस्ड. और इसके हमने देख लिया कि क्या है. तो इसको टेस्ट करने के लिए ओनली दिस पार्ट, इफ नेम इज मेन, तो आप कहेंगे ब्लू डॉट बटन, जो ये आपकी क्लास जो आपने बनाई थी, इसको आपने इंस्टेंशिएट किया ब्लू डॉट बटन के उससे, और आपने पॉज कर दिया. पॉज का मतलब है नाउ इट इज वेटिंग फॉर इंटरप्ट. इंटरप्ट कैसे होंगे, ये वाले. कोई एक्शन आप करेंगे वो इंटरप्ट होगा और वो मैसेज, फिलहाल हम वो मैसेज प्रिंट कर देंगे जो भी एक्शन आप करेंगे. तो हमने अपनी ग्रेजुअली तैयारी कर रहे हैं. पहले हमने देखा ये इसको फिजिकली कनेक्ट किया, जो हम डिज़ाइन हमेशा कहते थे. फिर हमने इस फिजिकल पार्ट के एलईडी और बजर की वर्किंग को इंडिपेंडेंटली चेक किया. फिर हमने अपने ब्लू डॉट की जो ऐप इस्तेमाल करनी थी उसके एक्शंस को चेक किया. कंप्लीट ऑल एक्शन, वी आर इन ए रेडी पोजीशन. अब हम ये ब्लूटूथ बेस्ड डोरबेल बना रहे हैं. ठीक, तो ये इसका अलार्म का एडवांस्ड, हमने एक डोरबेल अलार्म बनाया था अपनी क्लास, अब एक डोरबेल अलार्म एडवांस्ड बना रहे हैं. ठीक, RGB LED वही है, बजर वही है, स्लीप ऑप्शन उसी तरह, LED RGB की इंस्टेंशिएशन की गई, बजर की इंस्टेंशिएशन की गई. ये दो वेरिएबल. अब आपने इसमें डिले को भी ऐड किया है असल में. अब जो एडवांस्ड वाला पार्ट, इसमें डिले का पार्ट भी लिया है. तो नंबर ऑफ टाइम्स को आपने ज़ीरो किया, डिले को आपने ज़ीरो किया. अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ गए आपके, डिले के भी और नंबर ऑफ टाइम्स के भी. तो ये एक मेन चेंज है. और आपने इन दोनों को अपने क्लास के वेरिएबल को असाइन कर दिया. और फिर आपने ये आपके वही दो मेथड, प्ले सीक्वेंस नंबर 0 इफ इट इज़ लेस, तो आपने ये हमने अभी किया, ये सीक्वेंस वही रहा. इस सीक्वेंस में अब डिले करो. बस डिले का एक फैक्टर आ गया कि आप डिले अब प्रोग्रामेबल है. वहाँ पर आपने एक फिक्स्ड कर दिया था कि जी 0.5 सेकेंड ऑन एंड ऑफ. अब जो इसका वर्जन ये है, यू कैन कंट्रोल ऑल्सो द डिले इनटू दिस. तो यहाँ पे हमने शो करके 0.5 कहने के बजाय डॉट डिले कह दिया, डॉट डिले कह दिया. ये पार्ट वही है जो अभी हम कर चुके हैं. तो ओनली थिंग इज कि अभी डिले को वेरिएबल रखने के लिए हमने ये डोरबेल अलार्म एडवांस्ड के नाम से किया. अब इसके दो पैरामीटर हैं. 5 है कि हाउ मेनी टाइम्स द बेल विल रिंग, और 1 इज what will be the delay between those buzzer sounds and LED show. ठीक, और अब आपने एज यूजुअल इसको भी टेस्ट करने के लिए डॉट प्ले सीक्वेंस का मेथड कॉल किया इन दी डोरबेल अलार्म इंस्टेंस. अच्छा, अब ये थोड़ा बेहतर करके, अब ये आपका वो है जो हमने बनाया था अलार्म को, थोड़ा सा और आपने बेहतर कर लिया है. अच्छा, अब इसको हम यूज करते हैं. ओके जी हमाद, यू हैव अ क्वेश्चन. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर आपकी स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही सर काफी देर से. अच्छा, तो यार जैसे ही स्क्रीन डिस्प्ले ना हो. नहीं सर, डिस्प्ले हो रही है, ये इनके पास कोई इशू होगा. अच्छा, डिस्प्ले कॉन्स्टेंटली हो रही है. अच्छा, मैं दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ सर. आप दोबारा रीस्टार्ट कर लीजिए. फिर भी बताइए, क्योंकि अगर दूसरों को हो रही है तो आपको भी फिर हो जाएगी. ठीक है, कीजिए, दोबारा कीजिए. अच्छा, अब हम वो जो ब्लू डॉट के साथ हमने अब जो बनाई, अलग अलग दोनों चीज़ों को टेस्ट कर लिया. अब हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं कि ब्लू डॉट के साथ इसको, हमने ब्लू डॉट के फंक्शन को चेक कर लिया था प्रिंट से. हमने अपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग्स एज ए अलार्म एडवांस्ड कर लिया.
तो ये ब्लू डॉट जिसको हम अलग चेक कर चुके थे, अब दोबारा इसको हम यूज करेंगे। और हमने ये जो डोरबेल अलार्म का जो सिस्टम बनाया था, इसको अब हम यूज कर रहे हैं। डोरबेल अलार्म एडवांस जो आपने अभी बनाया है, ये इसको एज ए लाइब्रेरी अब आपने इंपोर्ट कर लिया। पॉज पहले से ही था कि वही जो इंटरप्ट के लिए आपने स्टैंड करना था वो यही। तो अब हम इन चीज़ों को इकट्ठा करके इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग हमने चेक कर लिया। तो अब ये क्लास का नाम हम सिंपल डोरबेल रख रहे हैं। अभी ये डोरबेल भी आहिस्ता आहिस्ता एनहांस होती जाएगी हमारे सिस्टम में। सिंपल डोरबेल में सिर्फ दो मेथड्स हैं। अच्छा, बल्कि ओके, सिर्फ इसमें हम बताने का मकसद ये कि हम इसके अंदर ये पॉलिसी इख्तियार करेंगे कि डोरबेल एक चीज़ होगी और उसको एक्टिवेशन करने का मामला एक अलग चीज़ होगी। हमने डोरबेल के अंदर उन चीज़ों को, इन दोनों को अलग अलग एंटिटी के तौर पे हम डील कर रहे हैं। यू कैन सी इट हियर, ये हमारा सिंपल डोरबेल है। इसमें ये मेथड है प्रेस्ड, ये आपने डिफाइन किया सिंपल डोरबेल, ठीक। तो आपका जो अभी अभी आपने डेवलप किया था डोरबेल अलार्म एडवांस, इसको इन दो वेरिएबल्स के साथ आपने इंस्टेंशिएट किया इस क्लास को जो अभी आपने स्टडी की है, और उसको ये ऑब्जेक्ट डोरबेल अलार्म को असाइन कर दिया, इंस्टेंस को बना दिया। और अब इस इंस्टेंस पे आपने प्ले सीक्वेंस को कॉल कर लिया। ये अब आपके पास ये चीज़ें पहले से मौजूद थी, इनको आपने एज ए लाइब्रेरी लिया और ये आपने इस्तेमाल किया। ये आपकी प्रेस्ड क्लास है। अच्छा, अब ये प्रेस्ड क्लास, ये जो प्रेस्ड मेथड है, इसकी के लिए आपने क्या किया, जो ब्लू डॉट का आपके पास मौजूद था, मौजूद क्लास जो इंपोर्ट की हुई है आपने, ब्लू डॉट वालों ने बना के आपको दी थी, उसका एक इंस्टेंस लिया नेमिंग ब्लू डॉट। और ये जो आपका मेथड है, इसको आपने इंटरप्ट पे ब्लू डॉट में व्हेन प्रेस्ड का मेथड मौजूद है ब्लू डॉट में, आपने ये व्हेन प्रेस्ड इंटरप्ट का इवेंट जनरेट किया और उस इवेंट के रिजल्ट पे ये सर्विस रन हुई। ये यहां पर आपने बनाया हुआ है, यानी ये वो मेथड है, ये सब रूटीन है जो इस इंटरप्ट से जनरेट होगी और ये फिर इंस्टेंशिएट होगा और ये रन होगा। तो बाय द प्रेसिंग ऑफ ए बटन यू आर कॉलिंग ए थिंग इन ए इंटरप्ट मोड। खाली फर्क ये है, हम पहले भी ये कर रहे थे, आप स्विच प्रेस करते थे तो आप वो काम करते थे, मगर यू आर मॉनिटरिंग दैट लाइन और उसके गिर्द आप लूप करते रहते थे और आप उसको करते थे। ये बोथ मेथड्स आर यूज्ड, दिस इज मोर एफिशिएंट। जहाँ इंटरप्ट, जहाँ इवेंट ड्रिवन चीज़ें बढ़ जाती हैं हमारी एप्लीकेशन में या रिक्वायर्ड होती हैं, तो हमें ये प्रेफरेबल मोड है। यू कैन नॉट कीप लूपिंग ऑन पर्टिकुलर लाइन एंड स्पेंड ऑल द टाइम देयर। अच्छा, ये अब इसकी हम टेस्ट कर लेते हैं कि सिंपल डोरबेल का आपकी क्लास है, इसका इंस्टेंस बनाया, पॉज किया, अब आपका वो वेट करेगा, जब बटन प्रेस होगा तो ये प्रेस वाली चीज़ कॉल हो जाएगी और इसके अंदर अब वो सारे ऑप्शंस हैं प्ले सीक्वेंस के जो इसके अंदर रन होंगे। ओके, अच्छा, अब ये हमारा बेस वो था, इसको अब हम ग्रेजुअली जो तमाम चीज़ें हम कर चुके हैं पब्लिशिंग और वो उसके हिसाब से इसको अब ग्रो कराएंगे। एक तो हमने अभी आपने बात की थी इसके शुरू में और मैंने कहा था कि हम ये ट्यूलियो वाली चीज़ को वी विल कीप रिपीटेडली यूजिंग इट, इट्स ए गुड फैसिलिटी और हमें इससे वो फ़ायदा हो रहा है कि हम इंटरेक्ट कर रहे हैं थ्रू योर मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस मोबाइल फॉर सेंडिंग मैसेजेस। तो अब ये वाला काम भी उसके साथ इस्तेमाल होगा। तो एक सेंडिंग ऑफ ए टेक्स्ट मैसेज व्हेन समवन इज एट द डोर और क्रिएटिंग ए सीक्रेट डोरबेल एप्लीकेशन विद टेक्स्ट। तो इन टेक्स्ट मैसेज में फिर सीक्रेट वाला ऑप्शन भी लाएंगे, मगर पहले हम टेक्स्ट मैसेजेस को ले आए कि वो कैसे होगा, जो हमारा ये ट्यूलियो वाला ऑप्शन है। हेre's the डायग्राम जो हम अभी कर रहे हैं। हमने अभी ये डायग्राम, ये हमारा रास्पबेरी पाई है, इसके साथ ये फिजिकल सर्किट लगे हुए हैं जिसमें आपकी डोरबेल या शो अलार्म इंडिकेटर और मैसेज इंडिकेटर
लोकली अलार्म, ये हमारा रास्पबेरी पाई बेस्ड डिवाइस थिंग्स, सेंसर्स एंड कंट्रोल्स कनेक्टेड टू ए माइक्रो कंट्रोलर, जिसको हम अपना थिंग्स वाले पार्ट में लाते हैं। इसमें हम ये कह रहे हैं कि थ्रू, अब यही वाला काम अभी हमने क्या किया, हमने ये कहा हमने ब्लू डॉट एप्लीकेशन इस पे डाली, उसका कॉरस्पॉन्डिंग लाइब्रेरी इसमें डाली, और हमने कहा कि यार इस बटन को हम किसी भी पोजीशन में प्रेस करते हैं और फिर इसके ऊपर इंडिकेशंस ऑफ वैरायटी ऑफ थिंग्स के बजर बजेगा, इसका शो चलेगा और उनकी ड्यूरेशन भी हमारे प्रोग्रामेबल होगी, और हम बटन की पोजीशन के मुताबिक ये एक्शंस यहाँ से यहाँ, ये हमने कर लिए, ये दो काम हमने कर लिए लाइक यूजुअल। अब हम कह रहे हैं कि ये इन सम सर्कमस्टांसेस कि जब ये बटन बजा है आपने, तो दिस शुड बी एबल टू सेंड अ मैसेज टू यू ऑन योर सेल फोन कि हियर इज योर फ्रेंड हु हैज कम, उसने ये बटन प्रेस किया, इन प्रेस ऑफ बेल उसने ये प्रेस किया, आपको मैसेज मिल जाए कि देयर इज समबॉडी ऑन डोर एंड इवन हु इज दैट, और आपकी यहाँ की वैरायटी तो इंडिकेशन की थी, अब आपको यहाँ भी कि उसने स्वाइप किस डायरेक्शन में किया है, तो वो कौन सा दोस्त है, वो आपको कस्टमाइज चीज़ें मिल सकती हैं, जिसको वो कहते हैं सीक्रेट डोरबेल। ये दो मामले, और इसमें आपने वो ट्विलो का क्लाउड इस्तेमाल किया है, जो ये एप्लीकेशन फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ दिस SMS फ्रॉम योर रास्पबेरी पाई टू दिस सेल फोन अवेलेबल है। ये हमने इसकी बात कर ली। टेक्स्ट मैसेज समझ, ओके, ये भी हमने कर ली। ये अब हम उसके कोड को देख लेते हैं। सम थिंग्स जो आप पहले कर चुके थे और आपने सुबह सवाल भी पूछे, यू विल फाइंड कि दे आर अगेन देयर, नाउ यू कैन आस्क दोस क्वेश्चंस अगेन अबाउट द ट्विलो। ठीक, तो ये हमने twilio.rest के लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया क्लाइंट, और GPI 0, RGB, बजर, ब्लू डॉट, पॉज, स्लीप, ये इसमें अब ये ऐड हुआ है खाली, ये वन मोर, इससे ये पीछे चीज़ें हम सब कर चुके थे और ये अवेलेबल है, इसको हमने दोबारा अवेलेबल किया। ये अब हम ऐड कर रहे हैं ट्विलियो की सर्विस, ये इसकी लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर लिया। तो अब हम क्लास डोरबेल बना रहे हैं और इसमें अब ये फैसिलिटी ऐड करनी है। और अब आप देखो ये कोड हमारा ये वाला पिछला है जो इसके लिए इस्तेमाल किया था हमने ट्विलियो के लिए, यह है अकाउंट अकाउंट सेड, इसका एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि ये आगे पैरामीटर में एंटर होगा तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लिया आपने, इसका ऑथराइजेशन टोकन का डिक्लेयर कर लिया, फ्रॉम फोन नंबर का एम्प्टी अभी डिक्लेयर कर लिया। ये वो मैं बात कर रहा था जो आप भी पूछ रहे थे, इसमें हमेशा टेस्ट एनवायरनमेंट, जो आपको उसने दो ऑप्शन दिए हुए थे, टेस्ट एनवायरनमेंट इज इनिशियली आपने इनिशलाइजेशन के वक्त ट्रू को इनिशलाइज किया, जिसका मतलब आप अभी टेस्ट मोड में हो, टेस्ट एनवायरनमेंट इज इन द टेस्ट मोड। अगर आप इसको फॉल्स करोगे तो टेस्ट मोड की जगह वो लाइव मोड में हो जाएगा और फिर मैसेज उस वक्त एक्सचेंज होगा। अच्छा, तो LED का ये कोड हम देख चुके हैं, LED के लिए, बजर के लिए। अब LED और बजर आप क्लास के जो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के वक्त जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं, असल में जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं अब ये उसकी लिस्ट में इस्तेमाल हो रहा है, ये आप देख लें। ये अब इनिट की इनिशियलाइजेशन नहीं, आपके इस लिस्ट में तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके तौर पर ये चीज़ें आपने काइंड ऑफ डिक्लेरेशन का इक्विवेलेंट इन क्लासेस वो ये होता है। तो नंबर ऑफ रिंग्स, रिंग डिले ये 0, मैसेज जो बाद में आप इस भेजोगे उसके लिए ये एम्प्टी स्ट्रिंग, ये आपने एट्रीब्यूट्स को वैल्यू दे दी। अब आप इनिट कर रहे हो, वो एट्रीब्यूट्स थे। इनिट क्या है? कंस्ट्रक्टर जो जब आप इंस्टेंस बनाओगे तो उस वक्त
आपके गिवन पैरामीटर्स की रोशनी में तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू क्या बनेगी। इसमें आप देखेंगे इस केस में देयर आर क्वाइट अ फ्यू पैरामीटर्स, ये बढ़ते जा रहे हैं कि जब आप उस क्लास को इंस्टेंशिएट करो उस टाइम आपकी नीड के मुताबिक आप वो चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ रिंग्स डिफ़ॉल्ट में 1 है, तो इनिशियलाइजेशन के वक्त ये 1 हो जाएगा और फिर आपके मेथड्स में ये यूज़ होगा। ये डिफ़ॉल्ट है, ये फिर आप जब भी मेथड को यूज़ करोगे तो उसके अंदर इसकी वैल्यू इस्तेमाल करो। रिंग डिले, मैसेज फिलहाल इनिशियलाइज कर दिया, मैसेज की जगह रिंग, बाद में आप इंडिविजुअल्स नेम्स एंड ये वो आ जाएगा। टेस्ट एनवायरनमेंट, इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के वक्त ट्रू, इट इज द ट्रू इज टेस्टिंग मोड एंड फॉल्स इज लाइव मोड। ओके, तो अब आपने क्लास के जो पैरामीटर्स हैं, क्लास के जो वेरिएबल्स हैं, उन पर ये इनपुट पैरामीटर्स को असाइन कर दिया। ये इनपुट पे जो पैरामीटर्स थे उन्हें असाइन कर दिया क्लास वेरिएबल्स पे, ताकि फिर आप इनको इस्तेमाल कर सकें। क्लास जो है वो सेल्फ वाले वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकती है। अच्छा, इसमें ये देखिए जो टेस्ट एनवायरनमेंट है, ये मेथड, यहाँ पे ये मेथड है आपके सेट एनवायरनमेंट, ये मेथड है। इस मेथड में जो आपने टेस्ट एनवायरनमेंट का जो भी आप पैरामीटर देंगे फॉल्स या ट्रू, वो इस एनवायरनमेंट को सेट कर देगा। तो सेटिंग ऑफ एनवायरनमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं बाय गिविंग फॉल्स और ट्रू है, और वो आपका बन जाएगा टेस्ट एनवायरनमेंट का वेरिएबल फॉर यूजिंग इन द क्लास। ओके, तो ये जो हमने मेथड कॉल किया सेट एनवायरनमेंट, ये वो काम कर रहा है जो आप पूछ रहे थे कि आपने जो भी आप टेस्ट एनवायरनमेंट में पैरामीटर यहाँ देंगे, ये टेस्ट एनवायरनमेंट जो ऊपर से भी आपका आ सकता है, क्योंकि टेस्ट एनवायरनमेंट का पैरामीटर आपके क्लास ने ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जो भी आपने दी उसके बेस पे वो ये काम करेगा कि इफ टेस्ट एनवायरनमेंट इज ट्रू, तो फिर ये अकाउंट सेट और ऑथराइजेशन टोकन, टेस्ट अकाउंट, वो जो 2 अकाउंट आप पूछ रहे थे, टेस्ट अकाउंट की सेट और टेस्ट अकाउंट टेस्ट ऑफ वाली सेटिंग का ऑथराइजेशन टोकन, ये एक आपको शुरू में हमने 2 विंडो में दिखाए थे, फिर ये वाला इस्तेमाल होगा और ये दोबारा बता देगा कि ये ट्रू था, तो ये बता रिटर्न ट्रू करेगा कि भाई आप इस मोड में थे, ट्रू वाले। अगर टेस्ट एनवायरनमेंट में इधर फॉल्स है तो फिर इसकी बजाय वो ये 2 आपका सेट जो लाइव अकाउंट वाला सेट है और उसके ऑथराइजेशन कोड है, ये वाला इस्तेमाल होगा, और नेचुरली इस मोड में आपका एक्चुअल मैसेज भी ट्रांसफर, और इसने रिटर्न भी फॉल्स कर दिया टू रिकन्फर्म कि यू आर इन दिस मोड। ओके, अब ये कोड इफ यू रिकॉल अभी हमने किया है, सिर्फ इसमें अभी ये एक ही एडिशनल बात है ये वाली, बाकी अभी हमने सारा डिस्कस कर लिया कि प्रोग्रामेबल डिले एंड बजर ऑन और लाइट शो। ये देखिए नंबर जो आपने वहां दिया था पैरामीटर में, उसके मुताबिक नंबर ऑफ रिंग्स आपने दिए हैं, उसके मुताबिक ये लूप चलेगा, और उस लूप में कितना डिले होगा वो आपका प्रोग्राम डिले के मुताबिक होगा। और बजर ऑन और बजर ऑफ और लाइट शो ऑन के दौरान एक लाइट शो का सीक्वेंस चलेगा, जो हम देखेंगे कि लाइट शो के सीक्वेंस में क्या है, बाहर एक लाइट शो, और ये सो मैनी टाइम्स कि ये बजर कितनी दफ़ा बजे और लाइट शो कितनी दफ़ा रन हो, ये हमने अभी देखा है। तो ये वो डोरबेल सीक्वेंस के मेथड में है। मगर अब इसके बाद ये चीज़ है कि रिटर्न करेगा सेंड टेक्स्ट मैसेज। ये सेंड टेक्स्ट मैसेज वाले मेथड को कॉल करके ये इसको रिटर्न करेगा। ये एडिट चीज़ आई है हमारी इसमें।
तो सेंड टेक्स्ट मैसेज को अब देख लेते हैं कि इसमें दैट इज द मेथड इट हैज कॉल्ड, दिस इज द ओनली एडिशनल थिंग कि जब आप ये एक्टिविटी रन करते हैं तो उसमें ये सेंड टेक्स्ट मैसेज, यहाँ पर एज यूजुअल आपने क्लाइंट जो उधर से इंपोर्ट किया था, ये ट्विली की लाइब्रेरी से आपने ये क्लाइंट के क्लास या मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, इसके ज़रिए से आप अपना इंस्टेंस ऑफ क्लाइंट बना रहे हैं। उस क्लाइंट को अकाउंट सिड और ऑथराइजेशन टोकन देके आपने इसका इंस्टेंस बनाया, और उस इंस्टेंस में ये जो आपने ये जो टेस्ट एनवायरनमेंट जो आपने पीछे अपने चॉइस से सेट की हुई थी, तो अगर आप कह रहे हैं इफ टेस्ट एनवायरनमेंट इज ट्रू, तो आप ये सिचुएशन करेंगे कि आपने ट्यूलो के क्लाइंट के डॉट मैसेज क्रिएट, फिर आप ये मैसेज क्रिएट करेंगे अब इस क्लाइंट के उससे बॉडी में फिलहाल उसने मैसेज जो मौजूद था, लेट्स से अगर डिफ़ॉल्ट में आपने वो रिंग डाला हुआ था वो, या बाद में आप चेंज करते हैं तो वो, तो ये मैसेज फ्रॉम एंड टू, ठीक। तो ये किस, ये आपका फ़ोन नंबर है और ये आपको जो उसने फ्रॉम रास्पबेरी पाई को जो नंबर दिया था जब आपने शुरू में जब अकाउंट खोला था, तो ये आपके रास्पबेरी पाई का गिवन टू ट्यूलियो का गिवन फ्रॉम फॉर योर रास्पबेरी पाई एंड दिस इज योर फोन नंबर, ये मैसेज ये आपने क्रिएट कर लिया मैसेज इस केस में। एल्स अगर एनवायरनमेंट अदरवाइज है तो फिर मैसेज के उसमें क्रिएट में, चलो ये तो जो भी मैसेज है बॉडी में वो हो गया, फ्रॉम ट्यूरियो नंबर टू योर फोन नंबर, ये आपने मैसेज का ये बना लिया, और फिर रिटर्न किया डोरबेल टेक्स्ट मैसेज सेंट, उसके आगे अटैच कर दिया मैसेज सिड। अच्छा, ये मैसेज सिड वाली बात, और ये मैसेज जनरेट होगा और ये आपके टेस्ट एनवायरनमेंट में भी वैलिड रहेगा। जो आपके मोबाइल पे मैसेज जाना है वो जब आप लाइव में होगे तो उस पर रिसीव होगा। ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस केस में कि मैंने मैसेज भेजा है की एक्टिविटी कर दी है, और उसमें उसकी मैसेज की सिड भेज देगा। ये हम जो वहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे इसका कोड हम पहले देख चुके हैं, लाइट शो का कि डिफरेंट कलर डिले कलर, ये जब हम कहते हैं कि RGB का वो लाइट शो, ये तो वही है। ये वो प्रेस्ट काम है जो पहले से इम्प्रूव हो गया है क्योंकि पैरामीटर्स बढ़ गए हैं, बट इट इज़ सिमिलर कि प्रेस्ट वाली बात कि आपका वो जो ब्लू डॉट है वो प्रेस को अगर होगा तो फिर जो मेथड रन होगा इट इज़ दैट सब रूटीन जो इंटरप्ट से चलना है, ये वो है। और वो क्या कह रहा है कि ये मेरी डोरबेल क्लास इन पैरामीटर्स पर, टू इज हाउ मेनी टाइम्स द बजर शो विल हैपन, 0.5 व्हाट विल बी द इंटर एक्टिविटी डिले, यानी अगर 2 दफ़ा 4 दफ़ा वो एक्टिविटी होनी है बजर की और शो की तो वो के दरमियान गैप क्या हो, और फिर ये मैसेज देयर इज समवन एट द डोर। देर आर कुछ और भी पैरामीटर्स थे वो यहाँ मेंशन नहीं होंगे, तो वो जो मौजूद हैं जब इंस्टेंस जनरेट किया था वो ही रहेंगे। ओके, तो डोरबेल से ये डोरबेल। अच्छा, अब यह फिलहाल इसने प्रिंट कर देगा डोरबेल के इंस्टेंस से डॉट डोरबेल सीक्वेंस, तो डोरबेल सीक्वेंस में ये सारा कुछ आ जाएगा। ये डोरबेल सीक्वेंस ये रहा जिसमें बजर है ये मेथड हमने जैसे बताया कि इंटरप्ट बेस है, तो अब ये आपका जो ब्लू डॉट का मॉड्यूल या क्लास है उससे आपने ब्लू डॉट का वो बनाया,
और यहाँ इंटरप्शन क्रिएट की ब्लू डॉट डॉट व्हेन प्रेस, उससे ये एक्टिवेट हुआ और वो ये है। और ये क्या कर रहा है कि आपकी जो क्लास है उसको रन कर रहा है। तो हमने यहाँ पर इन दो एक्टिविटीज़ को अलग अलग रखा हुआ है इस काम के लिए। और ये हमने मेन में पॉज, इंटरप्ट, वेटिंग फॉर इंटरप्ट। तो अब ये वो वाला पार्ट हमारा आ रहा है इसमें कि आपने फाइल को सेव कर दिया है पाइथन डोरबेल के नाम से कर दिया, रन किया, और फिर ब्लू डॉट की ऐप अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे वो की, फिर कनेक्ट किया टू रास्पबेरी पाई जिस पर इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड मौजूद है, और फिर आप यू आर एट द डोर, आपने पुश किया, बिग ब्लू डॉट को पुश किया। तो आपको अपने रास्पबेरी पाई पे आप देखें तो यू शुड हियर द रिंग एंड सी द लाइट सीक्वेंस ट्वाइस। जो अभी आपने कॉल की थी उसमें 2 पैरामीटर दिया था विद ए शॉर्ट डिले जो आपने डाला है वहाँ से 0.5 का between the rings, and you will get something similar to the following printed in the shell. अब शेल में आपके रास्पबेरी पाई के ये सब कुछ प्रिंट हुआ, वो सर्वर स्टार्टेड का उसने ये दे दिया, ये मैक नंबर है आपका, तो वेटिंग फॉर द कनेक्शन ये, उसके बाद ये क्लाइंट ने जो वो जब बटन डॉट ब्लू डॉट ने प्रेस किया तो क्लाइंट इससे कनेक्ट हुआ और कनेक्टेड की उसका मैक आ गया। और फिर इसने कहा डोरबेल टेक्स्ट मैसेज सेंट, ये वो है जो वो सिड वाला जो हमने अभी नहीं देखा था कि ये वाली बात वो आपको बता देगा आपके इस पर रास्पबेरी पाई पे। इसने मैसेज को भेजना था तो उसने सेंट और जनरेशन का ये सिड नंबर की हद तक ये बता दिया, ठीक, इंफॉर्मेशन दे दी। अब इसको एक्चुअल एक्सचेंज करने के लिए यू विल स्विच टू live mode and send the message. Has connected to Raspberry Pi through our Python program. The last line is the text message was sent as we are using the test environment. ये देखिए यहाँ पर वो बात, ओके यहाँ ये वो है जो सुबह आप सवाल पूछ रहे थे कि अभी आपने वहाँ ट्रू सेट किया था, आपके इस पर इसने इन्फॉर्म कर दिया कि द मैसेज सेंट, ये है टेक्स्ट मैसेज वाज सेंट, ये आपको उसने बताया। तो अभी आप क्योंकि टेस्ट एनवायरनमेंट में हैं तो एक्चुअल मैसेज इज नॉट सेंट, लेकिन टू सर्विस वाज कॉल्ड। ये फर्क है इसमें कि अभी पूरा प्रोसेस चेक हो गया, आपको इत्तला भी मिल गई, मगर मैसेज सेंड का काम नहीं हुआ। वो करने के लिए आपको खाली वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। डोरबेल दिस ये तो हमारा सीखा अलर्टिंग मैकेनिज्म, ये न्यू डोर वेब मैसेज न्यू प्रेस इवेंट करेंगे। अच्छा ये है ये अब आप डोरबेल 2.0.5 देयर इज समवन एट द डोर स्टेटमेंट जो हमारी है इसमें, तो वी इंस्टेंशिएट दिस ऑब्जेक्ट which we call doorbell with number of rings which is 2, delay which is 0.5 and message which is, we do not pass in a test environment value. अब हम क्या करें, default setting of true is used to set our doorbell object to using to a test environment, no message is sent. To change it so that a text message will be sent, change the statement to this. अब ये देखो ये false, ये आपका जो थर्ड यहाँ पैरामीटर था फोर्थ, दिस वाज द टेस्ट एनवायरनमेंट, हमने अभी पीछे देखा है, इसको अब आपने फॉल्स किया, बाकी चीजें लेट से वही रहने दी जो अभी की थी। तो अब आपको इस केस में अब आपको उस जो आपने इस पे जो आपका सेल फोन है उस पर ये मिलेगा, सेंड फ्रॉम यूट्यूब ट्रायल अकाउंट देयर इज समवन एट द डोर।
ये अब आपको इस केस में मिलेगा। तो ये फॉल्स और ट्रू, और वो दो आपको कोड दिए थे। इस केस में ही मे बी चार्जिंग मनी और मोर मनी। जब आप इनका नॉन फ्री ऑप्शन इस्तेमाल करोगे, इसलिए कि इसमें उनका सर्वर फॉर एक्सचेंजिंग इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको अलग रखना चाहते हैं। आप अब से पहले बहुत टाइम आपने इसको यूज किया है और एवरीथिंग आपने कंफर्म कर ली थी विदाउट एक्सचेंजिंग मैसेज, बट यू वर ऑल श्योर फॉर एवरीथिंग नाउ। अब आपने ये खाली एक फॉल्स किया और सेंड किया और चेक कर लिया, तो आपको चार्जेस कम पड़ेंगे इस पर। ये फर्क है। अच्छा, अब हम खाली ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। अब सिर्फ इसमें जो इंक्रीमेंटल चीज़ें हैं जो हम पहले से की हुई थी, वो हम आप देख सकते हो कि किस तरह ये वाले जेस्चर और इस तरह के फीचर्स आप ऐड कर सकते हो, और वेब का यूज़ कर सकते हो। उसके लिए अब ये फ्यू, यानी अब आपको सिर्फ ये किया है वो जो सिलेक्टिव की हम बात कर रहे थे कि ये डोरबेल का आपने बनाया, और आपने फिर ये नेम्स की वो बना ली कि बॉब, और इसके लिए क्या रिंग की टाइप क्या है, डिलेस क्या है, और ये बॉब। अनदर पर्सन, हाउ मैनी रिंग्स, क्या डिले। तो आपके सिस्टम में डिफरेंट यूजर्स की इंडिकेशन जो आपके बेल और उसके डिलेज के जरिए से होगी, यहां हम वो वेरिएशन देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने फिर ये नेम इस्तेमाल करके इज एट द डोर, ये मैसेज आपका बनेगा। ठीक है, तो आपने ये पर्सन नेम और टेस्ट एनवायरनमेंट अगेन ट्रू से आप शुरू हुए। ये इनिट में आपने नेम्स वाले उससे जो भी पर्सन का ये स्ट्रिंग है वो लिया, और ये 1 2 और 0 इसका इंडेक्स इस्तेमाल करके ये चीज़ें इनिशलाइजेशन के वक्त इस्तेमाल करना, और उसके साथ प्लस दिस मैसेज टेस्ट एनवायरनमेंट। तो ये आपके इनिट के पैरामीटर्स हो गए। ये इंडिविजुअल बेस्ड रिंगिंग एंड डिलेस डाल दिया आपने। तो अब ये स्वाइप वाली बात जो हम कर रहे थे कि अगर स्वाइप अप है तो आप ये डोरबेल, सीक्रेट डोरबेल विद जीरो, पहला वाला जो केस कि आपने पहले दोस्त को कहा तुम स्वाइप अप करना, तो अब ये डोरबेल जो इंस्टेंशिएट हुई आपका सीक्रेट डोरबेल का, वो इस जीरो वाले के पैरामीटर्स के हिसाब से हुआ, और फिर ये प्रिंट हो गया यहाँ कि क्या सीक्वेंस है, ये आपके एक्टिविटी हो गई डोरबेल की। इसी तरह डाउन वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, ये इंडिविजुअल बेस्ड ये एक्शन हो गए। आपने वही इंस्टेंशिएट किया, स्वाइप ट्रिगर हो गया, और उस पर ये हर एक फ्रेंड का एक अलग एक्टिविटी हुई। ये आपने इसको देखने के लिए फिर ये किया, फॉल्स किया अगेन, ये जो था ये फॉल्स, और फिर इसको कॉल किया, तो अब आपको ये मिल गया ट्रू लाइट ट्रायल। अब इस केस में जो आपने सिलेक्ट किया हुआ था ये 1 पे, ये यू हैड दिस जोसेफिन इज एट द डोर। ओके, वहां पर अब आपके स्पेसिफिक नेम से ये हो गया प्रिंट। पहले ये था कि समवन इज एट द डोर, अब आपने उसको कस्टमाइज कर दिया बाय यूजिंग द स्वाइप ऑप्शन ऑफ योर ब्लू डॉट। इसी तरह ओके, ये अब हमारे ओके, अब हम वी स्टॉप हियर। लेकिन आपको आपका जो अब सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, जिसको अब हम अगले लेक्चर में आपको ब्रीफली बता देंगे, ये आपने करना है इसके तमाम फेजेस। तो मोर ऑफ अ डिफाइनिंग दैट एज ए केस स्टडी, हम ये एक रोबोट कार का आपको पूरा बताएंगे, और फिर आप एक और मतलब आप इतना उसको समझ लोगे कि रोबोट कार की लोकल एज ए थिंग, और फिर वेब से इसकी कनेक्टिविटी, और ये जो सारे आपने चीज़ें सीखी हैं उन सब को आप इस रोबोट कार में इंटीग्रेट कर सकते हो। ये इस केस स्टडी से आपको हम सिखाएंगे, पूरा बता देंगे, बुक में भी आपके है। और फिर आपको एज ए सेमेस्टर प्रोजेक्ट इसी के वेरिएंट को आप इम्प्लीमेंट करोगे, बिकॉज यू नो एवरीथिंग
एंड लर्न एवरीथिंग फ्रॉम हियर, तो आप उन वेरिएंट्स को आसानी से एट द राइट पोजीशन राइट चेंजेस करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये अब हमारा नेक्स्ट होगा कि एज ए केस स्टडी। ओके, तो ओके, चलो वी कैन जस्ट शो यू दैट पिक्चर्स, हम आपको सीरियस इसकी पढ़ाई नहीं कर रहे। ये इस तरह की किट हमारे पास भी मौजूद है। वी हैव ऑल्सो एक्वायर्ड दैट में बी डिफरेंट। आप उसको देखेंगे कि कौन कौन से सेंसर्स हैं, क्या क्या चीज़ें इंटीग्रेट हो सकती हैं। आप खुद कोई चीज़ उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करने के कैपेबिलिटी डालना चाहेंगे तो वो भी कर सकेंगे जब आप ये प्रोजेक्ट करोगे। इसमें हमने इस एक गिवन केस को बताया है कि ये किट है, इस किट में ये उसका चैसे और आपका ये रास्पबेरी पाई जो कंट्रोल के लिए आप थिंक के लिए इस्तेमाल करोगे, फिर ये आपकी ये जो है मोटर्स जो आप इस पे इंस्टॉल करोगे, ये व्हील्स उसके साथ लगा के, और इसको रिमोटली आप वेब के थ्रू भी, और ये आप इसको ड्राइव करने के लिए करंट्स की मकदार ज़्यादा चाहिए होती है। तो आप जैसे पहले हम डायरेक्टली चला देते थे रास्पबेरी पाई के जीपीआई आउटपुट से, उस तरह चीज़ें नहीं होंगी। तो यू नीड ए ड्राइवर कार्ड फॉर रनिंग ऑफ दिस मोटर्स। ठीक, उसके अलावा ये क्योंकि एक सिक्योरिटी गार्ड है आपका, तो इसमें इस तरह की चीज़ें कि कैमरा मौजूद हो, डिस्टेंस को मेजर कर सके, ये आपके कि आप ये डिस्टेंस को देख सके। इसका खाली मैं एंड पे आपको दिखा देता हूँ, आप बाकी चीज़ें ये भी यहाँ पर ये आपका ये डिस्टेंस वाला है जो हमने पहले सीखा था। फिर आपका ये कैमरा यूनिट है, ये डिस्टेंस वाला है, और ये इसके अंदर अपनी सर्वो मोटर्स हैं जो इसको अप डाउन राइट लेफ्ट देखने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को आपके इस रोबोट पे इसको मूव कर सकेंगी। और इसके बैक के पार्ट पर ये आपके वो जो कनेक्टिविटी के सारे ऑप्शन है कि मोटर्स वगैरह आपने या आपने इसकी मोटर्स और व्हील्स के साथ इसे कनेक्ट करोगे, और इसके ऊपर आपका ये जो ड्राइव करने के लिए आपके करंट्स ज़्यादा चाहिए, तो आप ड्राइविंग करंट का ये कार्ड जिसमें हर व्हील के लिए मच लार्जर अमाउंट ऑफ करंट, उसकी मोटर्स को, ये मोटर्स इसके नीचे हैं जो इस व्हील को चला रही हैं, उसके लिए करंट प्रोवाइड करने के लिए आपने ये सर्किट लगाया। और आखिर में आपके ये करंट ड्राइव करने वाला, इसके नीचे मोटर्स, ये आपका रास्पबेरी पाई जो अभी तमाम एप्लीकेशंस आपने की थी उसमें इस्तेमाल हो रहा है। इस रास्पबेरी पाई के ऊपर आपकी ये जो कैमरा, आपका कैमरा है, कैमरे की कनेक्टिविटी का, एलईडीज आपने इस्तेमाल करने हैं उनकी कनेक्टिविटी का। तो ये आपका एडिशनल सर्किट का बोर्ड है जिसमें ये तमाम चीज़ें जो इसके साथ इंटरफेस कर रहे हैं उनकी एडिड सर्किटरी आप इस पे ऐड करो। 3 चीज़ें हैं, करंट को ड्राइव करना, मोटर्स जो इसके व्हील्स को चला रहे हैं, रास्पबेरी पाई जो कंट्रोलर का काम देगा, सारे सेंसर्स, वैरायटी ऑफ सेंसर जिसमें डिस्टेंस मेजरिंग सेंसर जो हम कर चुके हैं, कैमरा हमने प्रोग्राम्स में किया है, आपने शायद उसको रन करके अपने प्रोग्राम में नहीं देखा हुआ। यहाँ पर ये राइट लेफ्ट अप डाउन करने के लिए सर्वो मोटर्स, ये डीसी मोटर्स हैं जो इस व्हील को चला रही हैं, ये सर्वो मोटर्स हैं, कैमरा है, और फिर ये इस कंट्रोल के अलावा आपकी जो कस्टमाइज्ड सर्किटरी की चीज़ें हैं उसका ये बोर्ड है। तो दैट विल कंप्लीट योर दिस होल थिंग। ये आपने वो बोर्ड लगा दिया, ये कंट्रोलर हो गया, ये आपने कोई लाइट, टेल लाइट वगैरह कनेक्ट करनी है, बजर टेल लाइट, तो ऑल दी सेंसर्स एंड कंट्रोल को एक जगह एक रनिंग एप्लीकेशन में जिसके आप हर पार्ट को कर चुके हो, अब आप एक वर्किंग सिस्टम में जिसको आप वेब से भी कंट्रोल कर रहे हो, आप ब्लू डॉट से कुछ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, और एक वर्किंग चीज़ होगी। अच्छा, ये आपके इस लेवल पर हमारी ये है, यही चीज़ें बाद में से अगर FYP या किसी उसमें इस्तेमाल करें तो आपका जो डीप लर्निंग का मामला है वो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है।
कि अगर इसमें आप देखोगे तो आपका लाइन ट्रैकर सेंसर यूज होगा, लेकिन डीप लर्निंग में आप करोगे तो वो इमेजेस की बेस पे मशीन लर्निंग के तरीके से ट्रैक्स को ट्रेस करेगा। तो यू कैन वेरी नाइसली इंटीग्रेट these IoT things with your deep learning thing। यानी इसी में अगर आप मशीन लर्निंग ऐड कर देते हो तो यू एंड अप विद इंटेलिजेंट कार, जो फिर हम कहते हैं कि वो सेल्फ ड्राइविंग कार का जो मॉडल है वो ये बन जाता है कि आपने फिजिकल और वेब और ये सब कुछ तो IoT से ले लिया और फिर इसके अंदर इंटेलिजेंस आप मशीन लर्निंग की डाल दी। So that makes a very nice combination of these two things जो हमने सीख रहे हैं इस कोर्स में, to make your either this your semester project जो अब है, इसकी किट्स हमारे पास मौजूद हैं, we'll depending on the situation, या हम डिज़ाइन लेवल और वही इंटीग्रेट और आपसे कंट्रोल करने का जैसे अभी करते हैं, और अगर वो स्टेज कोई आया तो फिर यू विल एक्चुअली बी ऑल्सो बिल्डिंग देम। लेकिन उसके डिज़ाइन, उसमें क्या चाहिए, उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट वेरिएशंस, हमारी तरफ से क्रिएटेड वेरिएशन, आपके तरफ से रिक्वायर्ड वेरिएशंस, वो सब जो होगा वो फिर आपके सेमेस्टर प्रोजेक्ट है। सो ऑलराइट, एनी क्वेश्चन? अदरवाइज वी कैन stop here. Any questions? Okay, see you in the next class.